हाय नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर। मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आप जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाते हो। इंसान की जो मेंटल पावर होती है, जो उसकी सोचने समझने की शक्ति होती है, उसके विचार होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है यानी नज़रिया, आउटलुक, वो उसी हिसाब से इंसान ढलता चला जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, तो आप हमेशा पॉजिटिव इंसान बनोगे। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचारों से घिरे रहने वाले इंसान हो तो आपको ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव ही दिखाई देगा। ये हमारे चैनल का मूल क्रक्स है जो हर बार मैं दोहराती हूँ। और अपने हर अपलोड में हम लोग कुछ ऐसा ही एक विषय लेकर आते हैं जिसमें कि अपने आप सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करें, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, संबंधों को लेके कहीं भी आपका जो सोच है अपनी उसमें थोड़ा परिवर्तन करें और ज़िंदगी के उस हिस्से को पहले से ज़्यादा बेहतरीन बनाएं, ज़्यादा सॉर्टेड बनाएं। और जैसा कि मैं हमेशा दोहराती हूँ अपने हर इंट्रो में कि हम लोग बात करते हैं हमेशा रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप मतलब हर तरह के रिश्ते, और हेल्थ की, हेल्थ यानी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ का हर एस्पेक्ट, और बच्चों की पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश से लेके जुड़े हुए जो बहुत सारे विषयों पे हम लोग अक्सर बात करते हैं। तो आज का जो विषय है वो भी स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है और एक तरीके से मेंटल और इमोशनल हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है उससे कनेक्टेड है। तो बस हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका जो शीर्षक है यही कि देर ये मेरे मतलब टिप्स हैं जो कि मैं, जो हाउस वर्किंग वाइफ्स होती हैं, जो मतलब हाउस घर में रहने वाली जो औरतें होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, उनके लिए कुछ टिप्स हैं कि हाउ टू रिलैक्स, वो कैसे रिलैक्स करें और अपने आप को, कहते हैं ना कि बिल्कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से सजग रहें। तो जब आप किसी भी एक हिंदुस्तानी औसतन जो एक मतलब एक मिडिल क्लास घर है, अगर कभी किसी गृहिणी से बात करो, कभी उसके ऐसे टाइम पे घर चले जाओ 9 बजे 10 बजे सुबह, तो वो आपको ऐसे लगेगा कोई मल्टीटास्कर औरत बैठी हुई है जो आपसे बात कर रही है। मुझे अभी लंच भी बनाना है, वो सब्जी चढ़ी हुई है, वो बच्चे को एक टिफ़िन पैक करके देना है, हस्बैंड का लंच भी पैक करके देना है, वो आज मेड नहीं आई उसको फ़ोन करना है, आज सब्जी वाले के यहाँ सब्जी भी लेने जाना पड़ेगा और ग्रॉसरी भी आज मुझे करनी है, और बेटी ने आज कहा था ये ला के रख लेना प्लीज़, उसके कल स्कूल में फंक्शन है और वो नंद हैं, उनके बेटी की शादी होने वाली है तो उसके लिए मुझे कुछ जाके गिफ्ट भी लेने हैं, और हस्बैंड की फरमाइश है और ये पकवान बनाने हैं, दिस ब्ला ब्ला ब्ला। ये मैं उन औरतों के बारे में बता रही हूँ जो मेरे भी आसपास मैंने बहुत सुने, इसीलिए मैंने इतनी जल्दी डायलॉग की तरह बोल दिया। तो औरत जो है कि मल्टीटास्कर होती है। हमारे हिंदुस्तान में जो हाउसवाइफ होती है मल्टीटास्कर होती है। हालांकि अफसोस की बात ये, कितना सब करने के बाद भी वो अक्सर फॉर ग्रांटेड ले ली जाती है कि इनको तो काम करने का शौक है इसलिए हर वक्त किचन में घुसी रहती है, वरना हम लोग थोड़ी कहते हैं। तो ये हमारी हिंदुस्तानी एक पद्धति है, जो हमारे संस्कार है, हमें औरतों को, खास तौर से जो हमारे जनरेशन तक की जो लेडीज़ हैं उनको ये चीज़ सिखाई गई है कि परिवार में पूरी तरह डिवोटेड, सबकी खुशियों का ख्याल रखो और सबका मतलब इच्छाओं का वो ध्यान दो, अपने को हमेशा पीछे रखो, जो कि बहुत गलत है। और अपने एक और वीडियो में, जो कि मेरा एक मेनोपॉजल मतलब पीरियड से जुड़ा वीडियो था, जिसमें हाउ टू हैंडल योर मिडिल एज क्राइसिस एंड टू एक्सेप्ट द एज ग्रेसफुली, इस नाम से मेरा एक वीडियो था जो बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉपुलर रहा, लोगों को बहुत पसंद आया। उसमें भी मैंने बताया है कि कैसे मिडिल एज वाली जो लेडीज़ होती हैं उसमें किस तरह से उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, जो 45-46 के आसपास की आ गई हैं। तो औरतों को अपना ख्याल रखना खुद उनको आना चाहिए। कोई भी आके घर में नहीं कहता कि तुम अपना ख्याल रखो। ये हर इंसान की अपनी सबसे पहले ड्यूटी है कि वो सबसे पहले अपना खुद का ख्याल रखे। खैर एनीवेज, तो हमारी जो हिंदुस्तानी गृहिणी है उसको जब बचपन से ये सिखाया जाता है कि बड़े होके जब तुम शादी होके जाओगे घर में, वहाँ सबका ख्याल रखना, तुम्हें सबको खिला लेना तो खाना, और सबके लिए आगे से आगे बढ़ के, तो ये औरत के, हम लोग के मतलब कहते हैं ना, लेडीज़ के एक खून में दौड़ता है। हालांकि जो अब जनरेशन आ रही है वो इस तरह की नहीं है, क्योंकि आज की औरत बहुत एम्पावर्ड है, तो उनका थॉट प्रोसेस भी बहुत बदल गया है। खैर एनीवेज, जिस जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, जो शायद मेरे ही आसपास की है जनरेशन, तो उनमें इस तरह की मल्टीटास्कर औरतें आपको घर में दिखाई देंगी, जो कि ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा हो गई हैं, उनके 8-9 हाथ हो गए हैं। वो खाना भी बना रही हैं, नाश्ता भी बना रही हैं, पकवान भी बना रही हैं, फ़ोन पे बात भी कर रही हैं, उनको जाना भी है बाहर, दिस दैट बहुत सारा। तो उसमें क्या होता है, अक्सर वो अपनी हेल्थ को, अपने खुद को बहुत ही नेग्लेक्ट करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो शुरू में जब आप 35-36-40 साल तक के होते हो तब तो आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, बहुत सारा उत्साह होता है शरीर में और मन में भी, और शरीर में मतलब ताकत होती है, सब कुछ है, तो सब कुछ बड़ा आसानी से निपट जाता है। लोग तारीफ़ करें ना करें, औरत अपनी ड्यूटी बाउंड होकर करती चली जाती है। कुछ परिवारों में औरतों की जो ये डिवोशन है, जो ये मेहनत है, उसको बहुत ही सराहना दी जाती है, लेकिन कुछ में वो बेचारी थैंकलेस और जॉब करती रहती, कोई उनकी चीज़ों को क्रेडिट भी नहीं देता, मगर फिर भी वो करती है, क्योंकि ये भारतीय मतलब औरत का, भारतीय संस्कृति में औरत का ये एक रूप ही है।
तो उन्हीं औरतों के लिए आज मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रखें। जो इतना उन्होंने एक सेल्फ मेड बिजी शेड्यूल है जिसमें इन्होंने खुद को किनारे रखा हुआ है, उसमें कुछ अपने पर भी ध्यान दें। नहीं तो फिर वो स्थिति आती जो मैंने अपने उस वीडियो में भी बताई थी कि मेनोपॉजल जब एज आती है 45 46, तो आपने अगर जवानी में अपना ख्याल नहीं रखा और उससे मतलब 45 से पहले वाली जो एज है 10-12 साल की, अगर उसमें आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो उस एज में जब आपको एजिंग शुरू होती तो आपको लगता है मैंने बहुत सी लापरवाहियाँ करी जवानी में जिसकी वजह से मेरे ऊपर एज का और मतलब उम्र का इतना असर हो रहा है। तो बस ऐसे ही आज कुछ टिप्स लेके मैं आई हूँ जो कि मैं उन लेडीज़ के लिए बताना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहला टिप जो कि औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये जानना, जो बहुत इस तरह के मल्टीटास्कर होती हैं, बहुत सारे काम एक साथ करने में बिलीव करती हैं। शायद उनको एक तरीके का संतोष होता है कि मैंने आज सबको बहुत मतलब मर्ज़ी का नाश्ता भी कराया, लंच भी कराया, घर का काम भी निपटाया। एक तरह का होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि आई परफॉर्म माई ड्यूटीज़ वेल। इन सब के बीच में वो खुद को ख्याल रखती है कि नहीं रखती, इस बात को वो भूल जाती है। तो इसलिए सबसे पहला जो मैं टिप है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं है कि सब कुछ आप आज ही कर लेंगे। आज ही आपको ग्रोसरी भी करनी है, आज ही आपको मतलब बच्चे का सामान भी लाना, आज आपको बेटी के लिए कोई शॉपिंग भी करनी है, नंद की किस बेटी है उसके लिए आपको शादी के लिए गिफ्ट भी खरीदना है। तो आज ही सब, आज ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं है। तो बहुत सारे कामों को किसी एक दिन अपने ऊपर सिर पर मत ओढ़ लें। और भी दिन आएंगे ज़िंदगी के, कल परसों नरसों। आपको ऐसा लगता है कि ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, मगर आपका शरीर, आपका एनर्जी लेवल, आपका दिमाग इस तरह के मल्टीटास्किंग करने से थकता है अंदर से, और ये शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो कामों को बांट के करें, कुछ आज करें, कुछ कल करें, कुछ परसों करें। आज ज़िंदगी का, और इन सब चीज़ों के लिए कोई आपको क्रेडिट नहीं देता, क्योंकि जब आप बहुत सारे इस तरह के काम करने की आदी हो जाते हो तो लोग आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अपना ख्याल खुद रखें और एक ही दिन अपने सिर पर इतना बोझ ना लें। नंबर 2 पे एक टिप जो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आप काम करते करते औरतों का मन नहीं होता, अरे बड़ा अजीब सा लग रहा है, चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, क्यों नहीं करती? कि नहीं, वो 2 बजे बच्चा आ जाएगा, उसको बस से लेने जाना है, वो उतारने जाना है, उसको ये करना है, हस्बैंड का वो आ जाएगा, तो वो नहीं करती। लेकिन ऐसा अगर है तो बिल्कुल भी अपने इस सब चीज़ों को बिल्कुल किनारे कर दें। और अपने, अगर कभी बीच में आपको आधे पौन घंटे का मन है कि रिलैक्स कर लें, बहुत सारा घर में काम है यार, कर कर के हम भी थक गए हैं, औरतें बड़बड़ाती हैं लेकिन अपने लिए कुछ करती नहीं हैं, तो उसमें आपको करना है अपने लिए, और उसके लिए आपको आधे घंटे का अपने लिए गैप लें और जाके आंख बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होकर के पैरों को, कहते हैं ना कि खूब स्ट्रेच करके टेबल पे कहीं पर रख लें कमरे में और आराम करें थोड़ा सा। 1 कप कॉफ़ी पिएं अगर आप कॉफ़ी की शौकीन हैं, या ग्रीन टी पिएं अगर ग्रीन टी की शौकीन हैं। थोड़ा अपने को मर्ज़ी का म्यूज़िक सुने, आप 1-1.5 घंटे इस तरह से रिलैक्स करें और फिर उसके बाद अपने काम में जुटें। कहते हैं ये जो थोड़ी थोड़ी देर का जो रिलैक्सेशन होता है, जो दिमाग का कहते हैं ठंडा होना होता है, शरीर को आराम देना होता है, ये एक लंबे समय तक आपकी अपने स्वास्थ्य के लिए, मेंटल और फिजिकल दोनों स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। क्योंकि एक साथ बहुत लंबा तो आपको नहीं टाइम मिलेगा, अगर आप एक गृहस्थन हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें काम है दिन में आपको, लेकिन अगर बीच में आपको लग रहा आधा पौन घंटे का मैं थोड़ा अपने को रेस्ट दे सकती हूँ तो बेशक दें। कोई कहने नहीं आएगा आपको कि आप आराम करो। ये दुनिया में कहीं कोई, कहते हैं ना, हर चीज़ अपने को खुद लेनी होती है, तो ये भी आप खुद लें अपने को कि मैं तो आराम करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अपनी मर्ज़ी का कुछ म्यूज़िक सुने, ईयरफोन लगा के कुछ करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए और फिर अपनी बाहर चली जाएँ शॉपिंग करने, फिर जाएँ कुछ सब्ज़ी लाएँ, जो भी करना आपको वो करें। इसी तरह का मैंने औरतों को देखा घर के काम में, अक्सर वो क्या होगा, उनके सिर में जैसे दर्द हो रहा है, मैंने बहुत लेडीज़ को देखा, तो उसको हमेशा वो नेगलेक्ट करती हैं। हो तो रहा है, सुबह से हो रहा है यार, एक गोली खाई थी, आराम नहीं मिला, वो कोई भी पेन किलर खा लेंगी, जो किचन में पड़ी होगी, जो कमरे में पड़ी होगी, उसका पेन किलर खा के और आराम नहीं करेंगी। नींद भी आ रही है, मेरा आंखें बहुत झुक रही हैं, लेकिन मुझे तो बहुत सारे काम है, मुझे 4 बजे तक निपटाने हैं, ये करना। तो इस तरह से अपने शरीर पर अत्याचार कभी मत करें। अगर शरीर नहीं चल रहा है, आपका मन थका हुआ है, शरीर थका हुआ, आपको नींद सी लग रही है, आपके सिर में दर्द है, तो आप अपने शरीर को उस वक़्त तुरंत आराम दें। क्योंकि आपने अगर इस वक़्त शरीर को चलाया, कहते हैं ना कि आपका शरीर भीतर से आपको साथ नहीं दे रहा, कह रहा है कि मुझे आराम चाहिए, तो जब शरीर कुछ कहता है, बॉडी हमसे कहती है कि हमें आराम चाहिए, उस वक़्त हमें उसको आराम देना चाहिए। ये बॉडी हमारे साथ एक लंबे समय तक रहेगी। और एक बात हमेशा याद रखें, हर औरत को ये बात याद रखनी चाहिए कि घर में आप कितनी भी अच्छी हाउसवाइफ हो, कितनी डिवोटेड हो, कितनी ड्यूटीफुल हो, कितना सबका ख्याल रखती हो, कि अगर कल को आप बिस्तर पे पड़ गई और 10 दिन 15 दिन किसी को आपकी सेवा करनी पड़ गई, तो आप उसी दिन लोगों को अच्छी लगनी बंद हो जाओगी। तो अगर खुद को स्वस्थ रखना है, हमेशा इस तरह के एक्टिव बने रहना है, तो अगर बीच में शरीर कभी कहता है कि मैं थक गया हूँ, तो उसको बेशक आराम दें। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो कोई अगर गोली खानी भी है तो गोली खा के जाएं और जाके बिल्कुल
कमरा बंद करके आराम करें। अगर आपकी कोई बड़ी इस तरह के मैच्योर बच्चे हैं, बेटी या कोई बेटा है कुछ, उनको घर सौंप दें कि 10 मिनट के लिए तुम घर का ख्याल रखो और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। अगर कोई और हेल्प है तो उससे कहें कि तुम किचन में ये काम कर दो, कोई कटिंग चॉपिंग है या कोई भी XYZ, मैं भी उठ के बाकी काम कर लूँगी, और अपने को तुरंत जाके बेडरूम में जाके बंद करके और आराम दें। ये बहुत 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 ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो औरतों के लिए एक और चौथा टिप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारी गृहस्थी के चक्कर में अक्सर वो खुद को बहुत नेगलेक्ट करती है। खुद को नेगलेक्ट करती मतलब अपनी फिजिकल अपीयरेंस को, अपनी चीज़ों को बहुत, मतलब बेटी के लिए अच्छा कर देंगी, बेटे के लिए कर देंगी, हस्बैंड के लिए ये, फलाने के लिए ये, लेकिन खुद का ख्याल, तो खुद का ख्याल हमेशा रखें। कहते हैं ना कि जब नहा के निकलती हैं औरतें, अपने बालों को ऐसे जल्दी से बांध बूंद दिया और लग गई घर के कामों में, जब कहीं जाना हुआ तो तैयार होने लगे। ऐसा कभी ना करें। हमेशा तैयार रहें, हमेशा अपने आप का ख्याल रखें। अब अपने बालों का, अगर बाल आपके रूखे हैं, कुछ ड्राई हैं, तो उनमें स्पा करवाएं, या घर में आपको तेल की मालिश करवानी है तो वो करें, और अपने बालों का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। अगर स्किन पे कुछ आप इस तरह के जो कहते हैं DIY जो वो होते हैं आपके आजकल चले हैं पैक्स एंड ऑल, वो लगाएं, कुछ उबटन वगैरह लगाएं। मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अपना ख्याल खुद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी पार्लर वगैरह जाते हो और अफोर्ड कर सकते हो तो बेशक जाके वहाँ पे अपनी क्लेंजिंग करवाएं, थोड़ा फेशियल करें, अपने आप को रिलैक्स करें, मसल्स को रिलैक्स करें, चेहरे पे आने वाली जो आपके रिंकल्स हैं और जो लूज स्किन है उन सबको टाइट करें, क्योंकि 35-40 के आसपास ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो इतना काम करके आप सोचो कि बहुत सारे वहाँ झंडे आप गाड़ लोगे, लेकिन अपने को नेगलेक्ट करोगे तो 45 के बाद आप जब खुद को देखोगे शीशे में, तब आपको अफसोस होगा कि मैंने जवानी में अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। तो ऐसा इसलिए करो, इन सब चीज़ों को भी के लिए भी समय निकालें। कुछ समय हस्बैंड बच्चों से भी कहें कि आज मैं 2 घंटे घर में नहीं रहूँगी, आज मैं ये नहीं कर पाऊँगी। अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखें। पार्लर जाएं, अगर घर पे ही आप कुछ कर सकती हैं तो वो बेशक वो करें। आईब्रो वगैरह अपनी ठीक करके रखें, स्किन ठीक करके रखें, बाल ठीक करके रखें, अपने आप को पर हाथ पैर मैनिक्योर करवाएं, ताकि आप खुद को भी अच्छे लगो। कभी कभी नहा के निकलो तो कभी शक्ल को देखो तो खुद को भी अच्छा लगा, हाय मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। ये नहीं कि बस परिवार ही को मैं अच्छी लगनी चाहिए क्योंकि मैं अच्छा नाश्ता बनाऊँ, अच्छा खाना बनाऊँ और सबकी अपनी ड्यूटीज़ में फुलफ़िल करूँ। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आड़ में अपने आप को नेगलेक्ट करना कभी अच्छा नहीं होता। ये हिंदुस्तानी औरत को ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि इस तरह से खुद का, कहते हैं ना कि वो समय अब चला गया है कि वो इतना, वो औरत वैसी रह ना वो औरत वैसी रह गई, और ना अब लोग इस तरह से, देखिए टीवी पर हर जगह ऑनलाइन ये आपके गूगल वगैरह पे हर जगह इतना कुछ अवेलेबल है अपनी टेक केयर करने के लिए। उसको देखें, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो उनको फॉलो करें, मगर ये ज़रूर करें। कभी कभी औरतों को मैंने देखा है कि अगर कुछ बुखार सा लग रहा है, कुछ भी है, या कोई मतलब दवाई वगैरह खानी है, तो क्या करेंगी, कभी अपना ख्याल नहीं रखेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी, क्या सोएंगी भी नहीं, आराम भी नहीं करेंगी, दवाई भी नहीं लेंगी। अगर कुछ शरीर में आपको ऐसा कुछ लग रहा है, जैसे कि कुछ भारीपन या कुछ पसीने से आ रहे हैं, या काम करने का मन नहीं हो रहा, शरीर एकदम जैसे लग रहा है कि उसमें जान ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए अपनी हेल्थ का ख्याल भी बहुत रखें। ये नहीं कि जब, अगर अक्सर लोगों को, ऐसी औरतों को कहो तो यही कहेंगी, अरे सब ठीक है, कभी कभी हो जाता है, आज रात को सोए नहीं होंगे, कुछ ठीक से हो सकता खाया ना हो। ये ऐसा नहीं, ये बिल्कुल भी सही व्यवहार नहीं है। हर 6 महीने पर अपने ब्लड का टेस्ट करवाएं, अपने जो ग्लूकोज जो शुगर लेवल्स हैं उनको चेक करवाएं। आप अपनी जो बाकी जो ब्लड की जितनी भी चीज़ें होती जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी, अपना BP वगैरह चेक करवाएं। तो अपना BP, शुगर, इन सबको रेगुलर चेक करवाना, एक डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन से मिलके अपनी जो कहते हैं नॉर्मल जो एक स्वास्थ्य की चीज़ें हैं उनके बारे में बात करना, पता करना। अगर शरीर में किसी तरह की कोई विटामिन मिनरल की कमी है तो उसको भी, अगर आप खाने के साथ कोई टैबलेट वगैरह वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनको लेना। ये सब भी अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से खुद के ख्याल रखने की ही उसमें आता है, तो वो काम ज़रूर करें। ये नहीं कि हस्बैंड ने नहीं करवाया तो वो कोई, मैं क्या जाऊँ करवाने ना, कह दी मैं तो करवाऊँगी, मुझे बहुत ज़रूरी, आप भी करवाओ। हस्बैंड का भी करवाएं, अपना भी करवाएं, दोनों ही अपना ख्याल रखें। तो ये सब चीज़ें आजकल बड़ी नॉर्मल हैं। पैरों में लोगों के दर्द होता है तो लोग क्या करते हैं, पैर दबवा लेते हैं बच्चों से, और तेल लगा लिया होगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी विटामिन D वगैरह की कमी से पैरों में एक अजीब सी अकड़न होती है। तो जाके जब आप चेक कराओगे अपने ब्लड टेस्ट वगैरह, तब आपको पता चलेगा कि शरीर में ऐसी कौन सी कमी है या किस चीज़ की मेरे शरीर को ज़रूरत है। तो इन सब का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। इसी तरह कभी कभी मैंने देखा औरतों को
कि अगर अपना कुछ खाने का मन है, ज़रूरी नहीं कि बच्चे अगर का मन हो या हस्बैंड का मन हो तभी हमारा मन होना चाहिए। हमेशा अपने आप को नंबर 2 पे रखना, नंबर 3 पे रखना लाइफ में, ये कभी अच्छा नहीं होता। कभी हो सकता है आपका अपना मन हो कि आज मैं पिज़्ज़ा खाऊँ या मैं बर्गर खाऊँ, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है बच्चे जो है वो अपने लाइफ में बिज़ी हों या उनका मन ही नहीं है आज, तो अपनी किसी फ्रेंड के साथ थोड़ा प्लान बनाएँ, जो भी आपके पड़ोसी हों, आपके कोई भी XYZ कोई भी फ्रेंड हो जो कि आपके अच्छा रेपो हो, आपके साथ बाहर जा सकें, तो उनके साथ बाहर जाएँ, एक कप कहीं कॉफ़ी पिएँ, अपने मन का कोई पिज़्ज़ा खाएँ। इसमें कहीं कोई गिल्ट नहीं, कहीं कोई चीट नहीं है कि अगर परिवार नहीं खा रहा है या परिवार नहीं, वो ऑफ़िस में हस्बैंड, तो क्या हुआ हस्बैंड ऑफ़िस में, जब वो बहुत बार बाहर जाते हैं, तो आप दिन में घर में रहते हो कि नहीं रहते हो? तब आप सोचते हो कि वो गलत कर रहे हैं, तब आप हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा आज मेरा डिनर बाहर है ऑफ़िस के साथ, आपने कहा हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने अपने घर में खाना खा लिया। तो अगर आप दोपहर में अपनी फ्रेंड के साथ चले गए और अपने पिज़्ज़ा, बर्गर या कुछ कॉफ़ी पी ली, तो इसमें कौन-सी ऐसी बड़ी बात है कि आपको बहुत गिल्ट हो जाए? बच्चों को भी बताने की ज़रूरत नहीं, और अगर बच्चे आपके ऐसे हैं तो उनको बेशक बताइए, अगर वो कहें तो उनके लिए लेके आ जाइए, पैक करा के आइए, लेकिन अपने लिए एक मी टाइम निकालना और अपने लिए बिताना, अपने दोस्तों से अपने मन की बात करना, हँसना, खुल के बात करना, ताज़ी हवा में रहना, ये सब बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप जो मैं अपने हर वीडियो में दोहराती हूँ, आज फिर दोहरा रही हूँ कि प्राणायाम और मेडिटेट करने की आदत डालिए। प्राणायाम यानी कि सुबह उठ के जो ताज़ी जो ऑक्सीजन होती है उसमें आपको सांस की प्रक्रिया सीखना, ये किसी अच्छे योग्य व्यक्ति से सीखें और उसको सुबह ताज़ी हवा में 5-6 बजे उठ के, सूर्योदय से पहले वाली हो तो और भी अच्छी बात है, तो उसमें ताज़ी हवा लें ताकि आपके जो लंग्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, वो इन्फ्लेट हों, और साथ में मेडिटेट करना सीखें ताकि आपकी जो एक मल्टीटास्किंग हैबिट है, एक साथ दसियों काम करने की जो आपकी आदत है, उन सब में जो आपका दिमाग इतना स्कैटर्ड रहता है, उसको फोकस करने में, उसको समेटने में, उसको एक जगह लाने में मेडिटेशन आपकी मदद करेगा। और मेडिटेशन करने वाले व्यक्तियों की जो सोच और समझ होती है उसमें भी बहुत क्लैरिटी आती है, वो बहुत फोकस्ड होंगे। जब आप ये करोगे तब आपको जानोगे कि इसके कितने पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन करें, अपनी उम्र के किसी भी उसमें हो, आप हमेशा मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, और अगर सब ठीक है, जब करो आप सीखोगे, उसके सीखने की ज़रूरत है, लेकिन एक कोई एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। जैसे शाम को अपनी किसी फ्रेंड के साथ जाएं, अगर आप आधा पौन घंटा वॉक ही करके आएँ, कॉलोनी में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ वॉक करके आएँ। अगर सुबह आप जाना चाहते हो तो थोड़ा जल्दी उठें, सुबह जा कर के हो करके आएँ। अगर आप साइकिलिंग वगैरह करना जानते हो तो साइकिलिंग करें। कभी वैसी जो साइकिल होती है जो घर में लोग रख लेते हैं, उस तरह की रख के उसमें भी आप साइकिलिंग करके अपने शरीर को मतलब एनर्जाइज कर सकते हो। तो इस तरह से घर के कामों में अपने शरीर को नेग्लेक्ट ना करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, कुछ और इस तरह की करें जिससे कि शरीर कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज मोड में आइए। आपका शरीर सिर्फ किचन में काम करने और सबका ख्याल रखने के लिए नहीं बना है, क्योंकि जब ये एक्चुअली डिसेंडिंग उसमें आएगा, डिसेंडिंग मतलब जब इस शरीर में कमियां शुरू होंगी 45-46 के बाद, तो इस वक्त जो आप जो कुछ भी करोगे अपने शरीर के लिए, वो सब उस वक्त आपकी स्किन पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी बालों पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, सब पे आज का जो किया है उसका असर आपको तब दिखाई देगा। इसलिए स्वस्थ खाएं, ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे लोगों ने खाया और नहीं खाया, जो नहीं बचा तो नहीं खाया, ऐसा नहीं है। खुद का ख्याल रखें, अपने खाने में फ्रूट्स और फाइबर्स वगैरह का ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं, कभी कभी इस तरह का चीट फूड भी खाएं, जैसे बर्गर हो वो खा लिया आपने, लेकिन उस दिन थोड़ा वॉक ज़्यादा कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें। इस तरह से अपने सेहत का हमेशा ख्याल रखें। आज गृहिणी होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 4 दीवारी के अंदर महदूद हैं, आप उसके अंदर रह के भी अपना बहुत सारा ख्याल रख सकती हैं। अपने फील गुड फैक्टर के लिए खुद को जब आप शीशे में देखें तो लगे हाँ कितनी अच्छी सी, कितनी खूबसूरत सी कोई औरत खड़ी हुई है, ये नहीं कि हाय मैं तो उम्र से पहले ही बूढ़ी हो गई। इस तरह का डायलॉग अपने लिए कभी ना बोलना पड़े, इसलिए हमेशा इन बातों का ख्याल रखें। जो आज मैंने टिप्स दिए ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, एक हिंदुस्तानी औरतें अक्सर इनको नेगलेक्ट कर जाती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगी और एक लंबे समय तक खुद को जवान बनाए रखेंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ। मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।